नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे धन डीमेट अकाउंट में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट कैसे करें। दोस्तों, अगर आपका डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट धन के अंदर है और आप इसके थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपका ऑर्डर वहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है दोस्तों, आपके डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो सेगमेंट होता है वो एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। तो इसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, इसका प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नया वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ, उसमें आपको रिजेक्शन शो करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर की साइड में सर्च बार के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे देखिए एक बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन को ऐड कर रखा है। मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, उसको मैं यहाँ पे बाई करने की ट्राई करूंगा। बाई के ऑप्शन पे नीचे की साइड में क्लिक करूंगा, उसके बाद में मार्केट प्राइस पे नीचे की साइड में इंस्टेंट बाई के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो आपको हमारी स्क्रीन पे शो कर रहा है दोस्तों, ऑर्डर इज रिजेक्टेड, यानी हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। और इसमें जो मेरे को यहाँ पे देखिए रीजन शो कर रहा है, अवर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कुड नॉट बी प्रोसीड, यानी मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे इसमें ऐड हुआ है वो यहाँ पे इसके लिए प्रोसीड है वो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मेरे को यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को इसमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। होम स्क्रीन पे दोस्तों आएंगे, आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे धन का मेन होम स्क्रीन ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद में नीचे की साइड में देखिए आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग का एक फीचर दिया गया है मेन स्क्रीन पे, ऑप्शन ट्रेडिंग। इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का फीचर दिया गया है। इस पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक बीच में ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस नॉट एक्टिवेटेड फॉर यू, और आगे की साइड में आपको एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके में फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेटेड नहीं है तो उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए आपको रिस्क डिस्क्लोजर आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा कि डेरिवेटिव्स में आपको कितना रिस्क रहता है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे रिस्की रहता है, तो वो आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में प्रोसीड अहेड टू ट्रेड, जो ग्रीन कलर में आपको लिखा हुआ आ रहा है नीचे की साइड में, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप लोग इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपके पास में प्रीवियस 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास में बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो और भी ऑप्शंस मिलेंगे दोस्तों, उन ऑप्शंस का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा है फिलहाल कि बैंक स्टेटमेंट 1 फरवरी से लेके 31 जुलाई 2023 तक। जब भी आप लोग इसमें देखिए प्रोसीड करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग शो करेगा, तो जो भी टाइमिंग आपको यहाँ पे शो करता है उसका बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप लोग अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपके पास में बैंक स्टेटमेंट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है तो देखिए नीचे की साइड में दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सो अदर एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स। इस ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी आएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सैलरी स्लिप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं लास्ट मंथ की। इसके अलावा अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप लोग यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डीमेट होल्डिंग स्टेटमेंट लास्ट मंथ का, अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट में कोई भी शेयर आपने बाई कर रखे हैं तो लास्ट मंथ का आप लोग यहाँ पे होल्डिंग है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी होल्डिंग है वो यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा की होनी चाहिए अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करना चाहते हैं होल्डिंग के थ्रू, यानी आपने डिलीवरी में शेयर बाई कर रखे हैं 10,000 से ज़्यादा के, लास्ट मंथ का आप लोग स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, तो भी आपका यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। या फिर आप लोग यहाँ पे नेटवर्थ सर्टिफिकेट, आपकी जो भी नेटवर्थ है उसका सर्टिफिकेट भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास में दोस्तों अवेलेबल है उसको आप लोग यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों हमारे केस में हम लोग बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे, हमने सबसे पहला ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं देखिए अपलोड बैंक स्टेटमेंट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो आपको देखिए इसमें और भी लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, एटलीस्ट 1 ट्रांजेक्शन ऑफ वैल्यू 10,000, यानी आपका जो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होगा उसमें आपका एक ट्रांजेक्शन 10,000 रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी आपका एक्टिवेट किया जाएगा। तो हम यहाँ पे अपलोड बैंक स्टेटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा जो भी बैंक अकाउंट लिंक है दोस्तों वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे
क्लिक करना है। जैसे आप लोग प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन होगा, जिसमें आपको जो भी पीडीएफ मिली है, यानी आपने नेट बैंकिंग से जो स्टेटमेंट डाउनलोड किया है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए चूज पीडीएफ फाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और आपको यहाँ पे देखिए पीरियड टाइम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कौन से टाइम का आपको अपलोड करना है। हो सकता है आपकी केस में अलग टाइमिंग यहाँ पे शो कर सकता है, तो उसी टाइम का आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे चूज पीडीएफ फाइल में अपनी जो भी पीडीएफ है उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। पीडीएफ फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपकी पीडीएफ के कोई भी पासवर्ड है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे नीचे की साइड में पासवर्ड एंटर कर दीजिएगा एंड उसके बाद में आपको नीचे की साइड में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सक्सेस योर बैंक स्टेटमेंट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आपका पेज यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, यानी रिफ्रेश होने के बाद में आपको यहाँ पे फिर से होम स्क्रीन पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप लोग 24 घंटे के बाद में चेक करोगे ऑर्डर लगा के, तो आपका यहाँ पे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड उसके बाद में आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग है वो इसमें कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपलोड स्टेटमेंट करोगे तो आपका जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली इनकी टीम के पास में चला जाएगा और इनकी टीम की तरफ से 24 घंटे में वेरीफाई करने के बाद में आप लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस धन डीमेट अकाउंट में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने का तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।